विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 30 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व के अध्याय चैनल पर अपलोड किए गए हैं, चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा संपूर्ण अध्यायों को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 30 में ययाति वंश का वर्णन, यदु वंश का वृतांत तथा कार्तवीर्य अर्जुन की कथा का वर्णन किया गया है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, राजा शतानिक महर्षि सौनक से यह सारा वृतांत सुनकर विस्मय विष्ट हो गए तथा उत्कृष्ट प्रेम के कारण उनका चेहरा पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति खिल उठा। तदंतर राजा ने अनेक प्रकार के रत्न, घी, स्वर्ण और वस्त्रों द्वारा महर्षि शौनक को विधि पूर्वक पूजा को सौनक जी ने राजा द्वारा दिए गए उस सारे धन को ग्रहण करके पुनः उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, अब हम लोग ययाति के वंश का वर्णन सुनना चाहते हैं। जब उनके यदु आदि पुत्र लोक में प्रतिष्ठित हुए तब फिर आगे चलकर क्या होगा, इसे विस्तार पूर्वक बतलाइए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, अब मैं ययाति के ज्येष्ठ पुत्र परम तेजस्वी यदु के वंश का क्रम से विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूँ। आप लोग मेरे कथा अनुसार उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बटु के 5 पुत्र हुए, जो सभी देवपुत्र सदृश तेजस्वी, महारथी और महान धनुर्धर थे। उन्हें नामा निर्देशानुसार यह जानिए तो उनमें ज्येष्ठ का नाम सहस्त्रजी था। शेष चारों का नाम क्रम से क्रोष्टु, नील, आंतिक और लघु था। सहस्त्रजी का पुत्र राजा सतजी हुआ। सतजी के है से हय और वैडुहय नामक परम यशस्वी 3 पुत्र हुए। है का विश्व विख्यात पुत्र धर्मनेत्र हुआ। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती और उसका पुत्र संघत हुआ। संघत का पुत्र राजा महिष्मान हुआ। महिष्मान का पुत्र प्रतापी रुद्र श्रेय था, जो वाराणसी नगरी का राजा हुआ। इसका वृतांत पहले ही कहा जा चुका है। रुद्रश्रेय का पुत्र दुर्दम नामक राजा हुआ। दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान एवं पराक्रमी कनक था। कनक के 4 विश्व विख्यात पुत्र हुए, जिनके नाम है कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और चौथा कृतोज्य। इनमें कृतवीर्य अर्जुन का जन्म हुआ, जो सहस्त्र भुजाधारी होने के कारण सहस्त्र अर्जुन नाम से प्रसिद्ध था तथा 7 द्वीपों का अशीध्वर था। पुरुष श्रेष्ठ कृतवीर्य नंदन राजा सहस्त्र अर्जुन ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय की आराधना की। उससे प्रसन्न होकर दत्तात्रेय ने उसे 4 वर प्रदान किए। उनमें प्रथम वर के रूप में राजश्रेष्ठ अर्जुन ने अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर से सत्पुरुषों के साथ अधर्म करने वालों के निवारण का अधिकार मांगा। तीसरे वर से युद्ध द्वारा सारी पृथ्वी को जीतकर धर्मानुसार उसका पालन करना तथा चौथा वर यह मांगा कि रणभूमि में युद्ध करते समय मुझसे अधिक बलवान के हाथों मेरा वध हो। उस वरदान के प्रभाव से कार्तवीर्य अर्जुन ने छात्र धर्मानुसार 7 समुद्रों से परिवेष्टित पर्वतों सहित 7 द्वीपों की समग्र पृथ्वी को जीत लिया, क्योंकि उस बुद्धिमान अर्जुन के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं निकल आए तथा उसी प्रकार रथ और ध्वज भी प्रकट हो गए। ऐसा हम लोगों के सुनने में आया है। साथ ही उस बुद्धिमान अर्जुन के विषय में यह भी सुना जाता है कि उसने 7 द्वीपों में 10 सहस्त्र यज्ञों का अनुष्ठान किया और राजा राजश्वेश्वर के सभी यज्ञों में प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई थी। उनमें गढ़े हुए युग स्वर्ण निर्मित थे। सभी वेदिकाएं स्वर्ण की बनी हुई थी। वे सभी यज्ञ अपना अपना भाग लेने आए हुए थे। विमान रूढ़ वेदों द्वारा सुशोभित थे। गंधर्व और अप्सराएं भी नृत्य आकर उनकी शोभा बढ़ाती थी। राजश्री कार्तवीर्य के महत्व को देखकर नारद नामक गंधर्व ने उनके यज्ञ में ऐसी गाथा गाई थी। भावी क्षत्रिय नरेश निश्चय ही यज्ञ, दान, तप, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान के द्वारा कार्तवीर्य को समक्षता को नहीं प्राप्त होंगे। योगी अर्जुन रथ पर आरूढ़ हो हाथ में
चक्र और धनुष धारण करके 7 द्वीपों में भ्रमण करता हुआ चोरों डाकुओं पर कड़ी दृष्टि रखता था। राजा अर्जुन 85,000 वर्षों तक भूतल पर शासन करके समस्त नौ से परिपूर्ण हो चक्रवर्ती सम्राट बना रहा। राजा अर्जुन ने अपने योग बल से पशुओं का पालक था, वह खेतों का भी रक्षक था और वहीं समयानुसार मेघ बनकर वृष्टि भी करता था। आघात से कठोर हुई त्वचाओं वाली अपने सहस्त्रों भुजाओं से वह उसी प्रकार शोभा पाता था जिस प्रकार सहस्त्रों किरणों से युक्त शारदीय सूर्य शोभित होते हैं। मनुष्यों में महान तेजस्वी अर्जुन ने कर्कटो नाग के पुत्र को जीतकर अपनी महिष्मतीपुरी में बांध रखा था। भूपाल अर्जुन वर्षा ऋतु प्रभाव के सम्मुख सुख पूर्वक क्रिया करते हुए समुद्र के वेग को रोक देता था। ललनाओं के साथ जल विहार करते समय उसके गले से टूटकर गिरी हुई मालाओं को धारण करने वाली तथा लहर रूपी भ्रुकुटियों के ब्याज से भयभीत सी हुई नर्मदा चकित होकर उसके निकट आ जाती थी। वह अकेला ही अपनी भुजाओं से आघात समुद्र को विलोडित कर देता था। अपनी सहस्त्र भुजाओं से महासागर का विलोडन करते समय वह समुद्र की उठती हुई विशाल लहरों के मध्य आई हुई मछलियों और बड़े बड़े तिमलियों को चूर्ण से उसे व्याप्त कर देता था तथा वायु के झकोरे से उठे हुए फेन समूह से फेनल और चैवरों के चपेट से दुशह को बना देता था। वह बड़े बड़े नागों के मस्तक इस प्रकार निष्कल हो जाते थे जैसे सायंकाल वायु के स्थगित हो जाने पर केले के पत्ते प्रशांत हो जाते हैं। इसी प्रकार अर्जुन ने एक बार लंका में जाकर अपने 5 बाणों द्वारा सेना सहित रावण को मोहित कर दिया और उसे बलपूर्वक जीतकर अपनी धनुष की प्रत्यक्षा बांध लिया। फिर महिष्मतीपुरी में लाकर उसे बंदी बना लिया। यह सुनकर महर्षि पुलत्स्य ने महिष्मतीपुरी में जाकर अर्जुन को अनेकों प्रकार से समझा बुझाकर प्रसन्न किया। हजारों भुजाओं द्वारा धनुष की खींचने पर ऐसा भयंकर शब्द होता था मानो प्रलयकालीन सहस्त्रों में बादलों की घटा के मध्य वृक्ष की गड़गड़ाहट हो रही है। परंतु विधि का पराक्रम धन्य है जो परशुराम जी ने उसके हजारों भुजाओं को हेमताल के वन की भांति काटकर छिन्न भिन्न कर दिया। इसका कारण यह है कि एक बार सामर्थ्यशाली महर्षि वशिष्ठ ने क्रुद्ध होकर अर्जुन को श्राप दे दिया और कहा कि हे, चूंकि तुमने मेरे लोक प्रसिद्ध वन को जलाकर भस्म कर दिया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा किए गए इस दुष्कर्म का फल कोई दूसरा हरण कर लेगा। भृगुकुल में उत्पन्न एक तपस्वी और बलवान ब्राह्मण पहले तुम्हारी सहस्त्र भुजाओं को फिर तुम्हारा वध कर देगा। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार उस श्राप के कारण परशुराम जी उसकी मृत्यु के कारण तो अवश्य हुई, परंतु पूर्व काल में उस राजर्षि ने स्वयं ही ऐसे वर का वरण किया था। उनके अतिरिक्त सूरसेन, सूर, धृष्टक्रोष्टु, जयध्वज, वैकर्ता और अवंती ये 7 अस्त्र विद्या में निपुण बलवान सूरवीर धर्मात्मा और महान पराक्रमशाली थे। जयध्वज का पुत्र महाशाली था। उसके 100 पुत्र हुए जो तालजंग के नाम से व्याप्त हुए। हैवंशी के इन महात्मा नरेशों का कुल विभक्त होकर 5 भागों में विख्यात हुआ। उनके नाम है वीतिहोत्र, शार्यात, भोज, आवंती तथा पराक्रमी कुंडिकेर। ये ही तालजंग के नाम से प्रसिद्ध है। उसका पुत्र द्रुएज हुआ जो शत्रु का विनाशक था। कृतवीर नंदन राजा अर्जुन सदा भावना एवं धर्म पूर्वक प्रजाओं का पालन करता था। उसने अपने धनुष के बल से सागर प्रयत्न पृथ्वी पर विजय पाई थी। जो मानव प्रातः काल उठकर उसका नाम स्मरण करता है उसके धन का नाश नहीं होता और यदि नष्ट हो गया तो पुनः प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तवीर्य अर्जुन के जन्म वृतांत को कहता है उसका आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाती है और वह स्वर्ग लोक में प्रशंसित होता है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।